आप सभी दोस्तों का पीएससी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पिंटू कुमार आज आपको बताने वाला हूं कि थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं बीपीटी। यानी इसको हम क्या लिखते हैं, शॉर्टकट में यूज करते हैं बीपीटी। मतलब क्या कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है, ये थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को एक नाम से और जाना जाता है। मैं उस प्रश्न को पढ़ देता हूं क्योंकि मेरे बोर्ड पर जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं ये पहले से ही लिखकर टाइम बचाने के लिए मैंने इतना काम किया हुआ है। तो इस प्रश्न को यानी थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को किस तरह और पूछा जा सकता है प्रश्न, उसको मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये आपका एक त्रिभुज है, इसमें किसी भुजा के समांतर, चाहे AB के समांतर, चाहे AC के समांतर, चाहे BC के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं का मतलब है ये दो भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, और वो रेखा हम लोग क्या खींचे हैं, डीई खींची जाए। तो कह रहा है कि ये बता दीजिए कि अन्य दो भुजाएं इनको एक ही अनुपात में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो एक ही अनुपात का मतलब क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि AD बाई BD, मतलब AD बाई BD बराबर होगा AE बाई क्या, EC की। तो इतना जो करने से पहले हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मतलब क्या कि हमें ABC एक त्रिभुज दिया है, तो मैं लिखा हूं कि दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, BC के समांतर एक अन्य भुजा खींची गई है। मतलब इसके समांतर एक अन्य भुजा हम लोग क्या खींचे हैं, डी खींची गई है, जो AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। तो AB और AC को बिंदु D और E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और सिद्ध करना है, जैसा कि हमने कहा कि AD बाई DB बराबर होगा AE बाई क्या, EC। और यहां पर हमको रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या है, B को E से तथा C को D से और DM लंब है AC पर, तो DM लंब है AC, तथा EN लंब है किस पे, AB पे। ये मैंने खींचा। इतनी सारी हम लोगों ने क्या की है, रचना की है। अब जो भी चीजें सिद्ध करने वाली होती हैं, सबसे पहले हम लोग उपपत्ति समझते हैं। उपपत्ति में समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बेसिक जानकारी के लिए कि इसमें आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। तो पता ये होना चाहिए कि त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार 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 गुणित क्या होता है, ऊंचाई कह लो या लंबाई कह लो। बात यही है, ये चीजें हमें ये पता होनी चाहिए कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक ये बेसिक जानकारी हमको पता होनी चाहिए। और दूसरी बेसिक जानकारी क्या पता होनी चाहिए कि अगर दो समांतर रेखा के बीच में, अगर आपके एक ही आधार से बने जो त्रिभुज होते हैं, उनका क्षेत्रफल हमेशा और हमेशा बराबर होता है। सर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब देखो, ये यहां से गया, ये पहला वाला देखो त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है, इसका आधार ये बीच वाला है। फिर इसीलिए मैं यहां से यहां की बात करता हूं, इसका आधार ये नीचे वाला है।
फिर मैं अगर इसका बात करता हूँ, इसका आधार भी नीचे वाला है, और समांतर रेखा का मतलब होता है इनके बीच की प्रत्येक जगह दूरियां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये अगर बेसिक जानकारी हम लोगों को हो गई है तो इससे हमारा ये थ्योरम आसानी से हल हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम शुरू करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए। आइए अब इसको हम लोग को क्या करना है, देखिए सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए। पता क्या क्या होना चाहिए सर, कि जो हमें सिद्ध करना है एडी, तो एडी के लिए हमारा ये एक बार जो एडी काम करेगा आधार का, एक बार बीडी करेगा, एक बार एई करेगा, एक बार ईसी करेगा। तो यहां से देखो एक बार आधार आपका ये रहा ए से कहां तक, ए डी और ई। तो एक बार आधार ये काम करेगा तो लंब का काम ये करेगा। तो एक बार त्रिभुज लेंगे ए डी ई, त्रिभुज लेंगे ए डी ई। तो यहां पर लिखेंगे उपपत्ति में कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई डी का जो क्षेत्रफल होगा ये बराबर होगा 1/2 आधार आधार गुणे गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का क्या मतलब है, मैंने आपसे कहा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें आधार और क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा बराबर 1/2 आधार, मतलब जहां 90 डिग्री बनता है, देखो ये जो आपका एडी है, एडी पर लंब यहाँ 90 बन रहा है, तो आधार का काम क्या करेगा सर, एडी करेगा। क्या करेगा, एडी करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे गुणे, ये बन जाएगा हमारा एडी गुणे ऊंचाई। ऊंचाई सर 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो ये किस भुजा से बन रहा है, तो जो हमने रचना की है ई से कहां तक, एन तक। तो सर बन जाएगा ये हमारा ई एन बन जाएगा। तो ई एन हमारा क्या है, तो सर इसकी ऊंचाई है। ठीक, अब ये जैसे बना इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर क्या, 1 बना देंगे। जो काम मैंने यहाँ किया है, अब हमें आधार क्या बनाना है सर, आधार बनाना है बी और क्या डी, चाहे डी बी। ये देखो डी से लेकर बी तक अब हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं, यानी यहाँ से लेकर इस त्रिभुज में अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अब देखो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक इस ए बी पर लंब क्या है सर, ए बी पे लंब क्या है, तो ईएन है। अगर ये आधार है सर, लंब का काम भी कौन करेगा सर, ईएन ही करेगा। तो अब निकाल देंगे त्रिभुज, क्या निकाल देंगे, बी ई डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी बी ई डी, बी ई डी या बी डी ई, बात एक ही है, बी ई डी का क्षेत्रफल। तो जब बी ई डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सर ये भी होगा 1/2 आधार आधार गुणित क्या सर, ऊंचाई। तो आधार गुणित अगर ऊंचाई होगा तो यहां भी देखो सेम, तो मैंने आपसे क्या कहा कि त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल, बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, जब मैंने कहा कि ए बी पर ये पूरा लंब है तो ए बी का तो हिस्सा ही तो बी डी है, तो अगर ये आधार का काम करेगा तो ये भी तो आधार का काम करेगा। सर इसमें आधार का काम क्या करेगा, बी से डी करेगा। तो सर ये बन जाएगा आपका बी डी गुणे सर ऊंचाई, ऊंचाई की बात करते हैं यानी लंबाई। तो 90 डिग्री कौन बना रहा है, ईएन बना रहा है। ईएन के कारण ही ये ए बी आपका आधार हुआ है और ए बी का टुकड़ा ही बी डी है, तो इसलिए इसका लंब का काम यानी ऊंचाई का काम भी कौन करेगा, तो सर ई और क्या करेगा, तो एन करेगा। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ई एन। अब ये बना देंगे सर समीकरण नंबर क्या, 2। अब क्या करना है सर, अगला स्टेप, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दें, भाग दे दें। समीकरण 1 में सर समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण
2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 में जब समीकरण 2 से भाग देंगे तो समीकरण 1 सर ऊपर होगा, 2 नीचे होगा, तो दाएं वाले को दाएं वाले से भाग देंगे और बाएं वाले से बाएं वाले को, मतलब समीकरण 1 में दायां पक्ष कौन सा है सर? आप लोग सर त्रिभुज ए डी ई का क्या क्षेत्रफल बराबर, इधर क्या है सर? इधर आपका है 1/2 गुणे आधार क्या है सर? तो आधार है आपका AD गुणे क्या EN, और मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से भाग देना है। तो नीचे समीकरण 2 में देखो ये है, क्या है सर? आपका है त्रिभुज BED का क्या क्षेत्रफल, और इसका राइट हैंड साइड क्या है सर? इसका है 1/2 गुणे फिर आपका क्या है सर? BD गुणे क्या है सर? E और क्या है? N है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो क्या 1/2 से 1/2 कट जाएगा सर? क्या EN से सर EN कट जाएगा? तो यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिलेगा सर? रिजल्ट हमको मिलेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या होगा सर? तो बटे होगा त्रिभुज BE क्या D का क्या सर क्षेत्रफल हो जाएगा, और इस पूरे के बराबर 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कटा, तो सर यहाँ से क्या बचेगा? AD बटे क्या बचेगा सर? BD कह लो चाहे DB कह लो, सर बात एक ही है। चाहे AD कह लो चाहे BD कह लो, बात एक ही है। तो आप कंफ्यूजन ना आपके दिमाग में हो, इसको मैं BD मैं पहले बोल दूं, मतलब यहाँ मैं D और B कह दूं, और सर यहाँ भी अगर मैं D को पहले कर दूं और अगर मैं B को बाद में कर दूं तो कोई दिक्कत ना हो। क्यों कि अगर मैंने कहा D और B और D और मैंने कहा D और B, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि सर 2 गुणे 3 बराबर भी सर 6 होगा, और हमने कहा 3 गुणे 2 बराबर भी कितना होगा सर? 6। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए मैंने उस चीज को उस क्रम में लिखा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ D और क्या B, और ये समीकरण नंबर सर क्या बन गया आपका? सर 3 बन गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है क्या? और जैसे ही यहाँ तक बात समझ में आई है थेल्स प्रमेय का, अब जो काम आपने इस साइड किया है सर वही काम अब हमें इस साइड करना है। तो अब इस साइड के लिए देखो हमें आधार क्या चाहिए सर? AE चाहिए। तो अब देखो आधार AE, लेकिन त्रिभुज देखो वही है AED, चाहे ADE बात की त्रिभुज है, AED बात की त्रिभुज है। तो एक बार अगर AE आधार बनेगा तो लंब का काम कौन करेगा सर? लंब का काम DM करेगा। क्यों? क्योंकि A से लेकर C तक इसी पर लंब डाला गया है। तो अगर AE के लिए काम लंब का काम DM करेगा, तो जो आपका E और C है सर EC, ये AC का तो ही आपका हिस्सा है क्या? तो ये भी लंब का काम कौन करेगा सर? DM ही करेगा। तो वही काम अब हमें यहाँ करना है, सेम काम हमें यहाँ करना है। तो अब वही काम यहाँ करते हैं, जैसे हमने अब यहाँ से लिखेंगे AED, यानी त्रिभुज AED की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें पहुंचते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से कि त्रिभुज AED, देखिए ये अलग नहीं है, बस आधार बनाने के लिए त्रिभुज वही है AED और ADE, बस इधर से इसके लिए आधार ये है, इसके लिए आधार बस ये, बस इतना समझना है आपको। त्रिभुज AED का क्या बन जाएगा? त्रिभुज सर AED का क्षेत्रफल बनेगा। सर इसका क्षेत्रफल भी होता है 1/2 सर आधार आधार गुणे क्या होगा? तो सर आधार गुणे क्या बन जाएगा? ऊंचाई बन जाएगा। तो आधार गुणे ऊंचाई का मतलब क्या है? आधार गुणे ऊंचाई का मतलब क्या है सर? आधार गुणे ऊंचाई का मतलब यही है कि हमने क्या कहा, हमने आपसे यही कहा कि त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए आधार के लिए मैंने क्या कहा कि जो भी ये आपको दिया गया है ये आधार का ही काम करेगा।
तो एई के लिए देखो ये ई और इसी पर लंब हमने कहा गया, हाँ, ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक, तो ये पूरा एसी है और एसी का हिस्सा ही एई है और क्या है इसी, और इसी पर लंब क्या गिराए हैं डीएम। इसका लंब बोले तो ऊंचाई का काम कौन करेगा सर, डीएम करेगा, तो आधार का काम सर कौन करेगा, एई करेगा। तो यहाँ आधार क्या बन जाएगा सर, तो आधार बनेगा आपका ए और ई, क्या बन जाएगा ए और ई गुणे, और सर ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई का काम ये करेगा डी और एम करेगा, ये बन जाएगा डीएम। और इसका नाम दे देंगे, समीकरण 1 हो गया है, 2 हो गया है सर, ये 3 हो गया है, तो यहाँ पर मैं समीकरण इसको 4 का नाम दे सकता हूँ। ये बन गया समीकरण नंबर 4। जो काम आपने इसके साथ किया था, अब मैं सर इसके साथ काम करूंगा। क्यों क्यों सर इसके साथ काम करेंगे, इसके साथ काम करेंगे क्योंकि आधार हमारा ईसी है, और अगर ईसी आधार है तो आधार का काम ईसी करेगा, तो एसी का हिस्सा ही ईसी है, तो अगर ये डीएम लंब है सर इसके लिए काम भी कौन करेगा सर, हमारा काम भी डीएम ही करेगा। तो वही चीज अब यहाँ भी अप्लाई कर देंगे सर, त्रिभुज, त्रिभुज अब ये हो जाएगा आपका सीईडी, सीईडी त्रिभुज, सीईडी की बात करते हैं सर, त्रिभुज सीईडी, चाहे डीईसी, डीईसी कह लो चाहे सीईडी कह लो सर, बात एक ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे सीईडी का क्या लिख देंगे सर, क्षेत्रफल लिख देंगे। सीईडी का क्षेत्रफल भी कितना होगा सर, 1/2 गुणे आधार, सर आधार गुणे क्या होगा, तो सर क्या होगा आपका ऊंचाई होगा। तो आधार गुणे अगर ऊंचाई की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा सर, तो त्रिभुज बनेगा सीईडी, सीईडी का क्या बनेगा सर, क्षेत्रफल बन जाएगा। और जैसे ही सीडी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, तो हमने कहा आधार का काम क्यों करेगा सर, क्योंकि एसी, एसी पर सर लंब क्या है डीएम, तो अगर एई का मतलब एई जो है एसी का हिस्सा है तो इस पे भी लंब है, तो सर एसी का हिस्सा इसी है, इसके लिए सर लंब का काम कौन करेगा डीएम, इसीलिए जो आधार का काम कौन करेगा सर, ये ईसी ही करेगा। यहाँ पे आधार हमारा बन जाएगा ई और क्या सी, और लंब का काम कौन करेगा सर, तो लंब का काम हमारा डीएम करेगा। अब वही बात, तो यहाँ पर ये समीकरण 4 बना है, इसको हम क्या बना देंगे, तो समीकरण 5 बना देंगे। समीकरण 4 में जैसे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिए थे तो हमें ये चीज मिली थी, सेम काम हम देखो समीकरण 4 में अगर हम समीकरण 5 से भाग देंगे सर, डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या एई बटे ईसी, और क्या एई बटे ईसी हमको मिल जाएगा क्या, और यही चीज तो हमें देखना है आगे फाइनल कि हमें कैसे मिलता है। तो वही बात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण, कि हम लोग यहां से लिखेंगे कि समीकरण, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, मैंने क्या कहा, अगर भाग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं पक्ष में कौन है, तो सर बाएं पक्ष में ये है, बाएं पक्ष में ये है, तो बाएं पक्ष में यहां से लिखेंगे समीकरण 4 का क्या है, समीकरण 4 यही है सर, ए त्रिभुज ए ई क्या डी का क्या बन जाएगा सर, क्षेत्रफल बन जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा ये पूरे के बटे क्या होगा सर, अब समीकरण 5 है क्या है सर, समीकरण 5 है सर, सीई क्या है सर, सीईडी का क्या है सर, सीईडी का आपका क्षेत्रफल है, और ये बराबर किसके होगा सर, ये बराबर देखो एईडी का क्षेत्रफल कितना था सर, तो आपको सर 1/2 गुणे एई बटे डीएम, तो ये सॉरी एई गुणे क्या है डीएम है, और इस पूरे के बटे सर जो समीकरण ये सीईडी 5 वाला है इसका भी क्या है सर, 1/2 गुणे ये हमारा है ईसी, और गुणे हमारा क्या है सर डीएम है। सर डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2, जैसे यहाँ से 1/2 कट गया है, ईएन से ईएन कट गया सर, तो डीएम से डीएम कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और ये ई बटे क्या बन जाएगा इसी बन जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे जो हमको मिला रिजल्ट यहाँ से, त्रिभुज ए ई क्या डी का क्या बन जाएगा सर, क्षेत्रफल बन जाएगा,
और इस पूरे के बटे सर क्या बनेगा, तो त्रिभुज सर क्या बनेगा, तो त्रिभुज सी ई क्या डी का क्या बन जाएगा सर, तो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। और अगर इसका क्षेत्रफल बनेगा तो सर ये बराबर होगा किसके, सर ये बराबर होगा हमारा ए बटे क्या ई सी के बराबर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? अब यहाँ से इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली क्या है सर, कि मान लो अगर मैंने कहा ए बराबर अगर बी है और हमने कहा सी बराबर अगर बी है, तो किसी भी अगर आपको समीकरण मिले या बराबर के साइड में कोई भी चीज मिलती है, तो अगर ये दोनों वाले साइड या तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाता है, बराबर, या इसके लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। जैसे यहाँ देखो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होता है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो सर राइट हैंड साइड मतलब BC बी बराबर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमें ये मिला है कि त्रिभुज AED, देखो ADE कह लो चाहे AED कह लो, ये दोनों त्रिभुज सेम ही है। देखो AED अभी भी इसी, देखो A से हम D आए, D से E जाए फिर A, क्या इसी त्रिभुज की बात हो रही है। और अगर मैं इधर से आऊं A फिर E फिर D फिर A, क्या इसी, दो त्रिभुज चेंज नहीं हो रहा है, बस पढ़ने का पैटर्न है, लेकिन दोनों में त्रिभुज की एक ही बात हो रही है। लेकिन यहाँ देखो बीईडी में देखो बी है यहाँ से फिर ई फिर डी, मतलब इस त्रिभुज की बात हो रही है। और अगर इस त्रिभुज की बात हो रही है तो ये, लेकिन इसमें देखो सीईडी में यहाँ देखो सी ये रहा, ई ये रहा, डी ये रहा, लेकिन देखो इसमें ये बात हो रही है। ये देखो ये अलग अलग, केवल इसमें यही एक भुजा कॉमन है। और हमने कहा था अगर ये एक भुजा आपकी क्या है, अगर एक ये भुजा आपकी क्या है, कॉमन है, मतलब अगर ये समांतर, दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ दोनों ये जो आपके त्रिभुज हैं, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा आपस में क्या होगा, उसका बराबर होगा। बस यही बात लिखना है, मतलब जो आपका BED है ये वाला त्रिभुज और ECD ये वाला त्रिभुज ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ त्रिभुज है, इसलिए इनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये जो आपका त्रिभुज BED का क्षेत्रफल है, मैं उसके जगह पर CED लिख सकता हूं, या CED का जो क्षेत्रफल होगा वो BED के बराबर होगा। सर क्यों बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वही बात हमको यहाँ क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि त्रिभुज BED का चलिए, तो क्योंकि त्रिभुज BED का क्षेत्रफल त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक,
अगर बराबर होता है तो मैं सी ई डी की जगह सी, यहाँ देखो छूट गया है, मैंने यहाँ सी डी ई नहीं, डी छूट गया है, सॉरी, तो यहाँ डी का क्षेत्रफल, ठीक है, ओके। तो सीईडी के जगह पर यानी बीईडी बराबर है सीईडी के, तो सीईडी की जगह में बीईडी भी लिख सकता हूं, और जहां बीईडी है वहां मैं सीईडी भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं इसलिए यहां पर लिख दूंगा। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो इसलिए हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे, अब देखो ये जो है वो इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ तुमको रीजन दे दिया है। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल, और ये बराबर हो जाएगा आपका ए बटे क्या, इसी। अब ये समीकरण यहां तक देखो 5 हुआ था, मैं इसको समीकरण नंबर 6 का नाम देता हूं। और अगर मैं इसे समीकरण 6 का नाम देता हूं, देखो समीकरण 6 का नाम मैंने दे दिया, तो अब समीकरण जो आपका 3 है, समीकरण 3 और 6 की तुलना करोगे तो देखो ए ई डी, कंफ्यूज मत होना, यहाँ ए डी ई लिखे हैं और यहाँ कहोगे सर ए ई डी लिखे हैं। देखो ये अलग त्रिभुज नहीं है, ए ई डी और ए डी ई दोनों त्रिभुज एक ही है। तो जब एक ही है तो मतलब ये भी सेम है, वो भी सेम है, और ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो मैंने उसमें पहले कहा था, क्या कहा था कि अगर ये a बराबर b है और a बराबर c है, मतलब अगर बराबर के एक साइड, मतलब देखो बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सर जो इसके ये बाएं वाले मान है ना, ये बाएं वाले मान के क्या है, बराबर। तो अगर बाएं वाले मान बाएं मान के बराबर हैं तो दाएं वाले मान दाएं मान के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन कि समीकरण 3 और समीकरण 6 की तुलना करने पर, तो वो लाइन मत भूलिएगा, यहीं पे लिख देंगे हम लोग कि समीकरण 3 और 6 की तुलना करने पर। लिख देंगे समीकरण 3 व 6, समीकरण 3 व 6 की तुलना करने पर समीकरण 3 और 6 की तुलना करेंगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए डी बाई क्या डी बी, और ये बराबर है ए ई बाई क्या ई सी के बराबर होगा। और यही चीज तो हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो यही लिख देंगे इति सिद्धम, मतलब ये सिद्ध हो गया, ठीक है, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा है आज का थेल्स प्रमेय। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो भी डाउट वगैरह होगा, आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ और, अगर इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप समझ लो आपको नहीं आया, वहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।